मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। क्या हाल है आप सबका? जय माता दी आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पिछले 3 दिनों से क्लास नहीं हुई। शुक्रवार को मैंने ली थी, तो शनिवार रविवार आपकी छुट्टी थी ही। सोमवार को क्लास में नहीं ले पाया क्योंकि मैं गोवा गया हुआ था घूमने। तो अब आपकी कोई छुट्टी नहीं होगी, अब आपकी क्लास होगी सीधी। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों। अब ये क्या करवा दिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक बार नज़र लगाइए सवाल पे और बढ़ जाइए आगे। द पॉइंट। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आइए। कहता है ए स्टार्ट से वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। ए किसी काम को करना शुरू करता है और 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। ए किसी काम को करना शुरू करता है, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, फिर बचे हुए काम को बी अगले 9 दिन में पूरा करता है। अगर ए इस काम पे 3 दिन काम करे तो बचे हुए काम को बी फिर अगले 6 दिन में पूरा कर लेता है। कहता है ए किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है। हाँ जी। बचे हुए ना, मतलब ए किसी काम पे 2 दिन काम करता है, फिर बी आ जाता है 9 दिन काम करने। ऐसे ही सवाल में आगे कह रहा है कि ए 3 दिन काम करता है, फिर बचे हुए काम को बी 6 दिन में पूरा करने आ जाता है। सोल्व करेंगे तो मेरे भाई 2A, ये 3 है। चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा स्टेप बना के। तो देखिए, 3 इधर लाएंगे तो 1A इक्वल टू 3B। सोल्व करेंगे तो यही आएगा। तो यानी A बाई बी का रेशियो निकालेंगे मेरे बच्चे, तो ये आएगा 3/1। इसका मतलब ये हुआ कि A की एफिशिएंसी 3 है तो B की एफिशिएंसी 1। A की एफिशिएंसी 3 है वही, तो B की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 1। हाँ है ना? यानी A एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो B एक दिन में करेगा 1। अगर मेरे बच्चे A एक दिन में 3 यूनिट करेगा, A एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो 2 दिन में कितना कर देगा? 6। B एक दिन में 1, तो 9 दिन में कितना कर लेगा? 1 नहीं मैं 9। तो टोटल वर्क हो गया 6 और 9 15। यहाँ देखें तो A एक दिन में 3, तो 3 दिन में 9। B एक दिन में 1, तो 6 दिन में 6। तो भी टोटल वर्क कितना हो? 9 और 6 15। हाँ है ना? अगर टोटल वर्क 15 है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15/3 दिन में। बी कितने दिन में करेगा जी? 15/1 दिन में। बस मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा आंसर आ गया। 15/3 यानी 5 दिन, ये 15/1 यानी 15 दिन। हाँ है ना?
सूरज भाई कह रहे हैं कि हम कैसे याद करें कि किस क्वेश्चन में कौन सी टाइप लग रही है। मेरे भाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे लिख रहे हैं, जैसे जैसे सवाल ने बोला वैसे वैसे लिख रहा हूँ, कोई चेंज तो किया ही नहीं डाटा में मैंने। फिर भी आपके सवाल का एक बेहतरीन जवाब ये होगा कि पहले एक बार चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको ये डाउट नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्रेम प्यार से सीखेंगे, ना झीकेंगे ना झीकेंगे। हाय, ही स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट वर्क आफ्टर वर्किंग 4 days। कहता है ए ने काम किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने बाकी काम को अगले 18 दिन बाद खत्म कर दिया। कहता है हैड ए लेफ्ट द वर्क वर्किंग फॉर 6 days। कहता है अगर ए ने 6 दिन काम करके काम छोड़ा होता, देन रिमेनिंग वर्क बी वुड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 days। तो बी शेष काम को अगले 12 दिन में खत्म कर लेता। तो बी शेष काम को मेरे बच्चे अगले 12 दिन में खत्म कर लेता। ये आपका सवाल है। इधर उधर लाओगे तो 2 × ए आ जाएगा, 18 - 12 गया, 6 × बी आ जाएगा, 2 × 6 2 × 2, 3/1। ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 1, यानी ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 1। तो ए की 3 है तो 3 चौक 12, बी की 1 है तो 18 है। ए की 3 3 छिंग 18, तो बी की एक आई तो 12 एकम 12, 18 12 30, 12 18 30, हाँ है ना। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क आ गया आपका 30 यूनिट। तो ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 30/3 दिन में। बी कितने दिन में कर लेगा मेरे भाइयों? 30/1 दिन, हाँ है ना। सर बहुत सारी क्लास के साथ रिवीजन कैसे करें? हाँ सर, हम यूपी वाले हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा भैया, देखिए जो जो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार हमारी मैथ की भी क्लास है, इंग्लिश की भी क्लास है, रीजनिंग की, जीएस की, तो कैसे करें ये सिस्टम? तो भाई मैं अब क्या सजेस्ट करूं तुम्हें?
चलो इस बात पे चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। देखो यार, बस 2 सेकंड में ख़त्म करूँगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं, मेरे बच्चों आप करें क्या, मैथ की कोचिंग कर लें ज्वाइन, और इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लें, और रीजनिंग की। ये 3 सब्जेक्टों की कोचिंग तुरंत ज्वाइन कर लें जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको बहुत सारे सब्जेक्टों से दिक्कत होती। जीएस को बेशक आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ भी सकते हैं कि भाई 3-4 महीने बाद तैयारी करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि रीजनिंग एक सर्टेन टाइम के बाद या 3-4 महीने के बाद कंप्लीट हो जाती है। एसएससी वाली तो मुझे लगता है 2-2.5 महीने में ही ख़त्म हो जाती है। सेम यही इंग्लिश का है कि 4 से 5 महीने बाद इंग्लिश ख़त्म हो जाती है। मैथ भी 6 से 7 महीने अपना जो समय लेगा लेगा ही। जैसे ही आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, आपने तीनों बैच मान लीजिए एक साथ लिए, मैथ का इस समय हल्का चैप्टर चल रहा है, अरिथमेटिक सेक्शन, एडवांस वाले सेक्शन में जब खासकर ज्योमेट्री आएगी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी ईमानदारी से अगर 1 से 2 घंटे मैथ में दे दें इस क्लास के बाद, नोट्स बनाने के बाद, यानी इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो 1 घंटा उसका लगा लीजिए 2x की स्पीड पे, और 1 घंटा उसके बाद उस चीज़ को समझने का या प्रैक्टिस का। यानी 2 घंटे मैथ को दे दें, 1 घंटा इंग्लिश को दे दें, और 30 सेकंड रीजनिंग की प्रैक्टिस में दे दें। तो कुल मिला के आप अपना ऐसा शेड्यूल करिए कि पूरे दिन में एटलीस्ट ये तीनों क्लासें कवर होती रहें। फिर जैसे ही आपका रीजनिंग का बैच कंप्लीट हो जाए, फिर आप क्या करें, 1 महीना पूरा रीजनिंग का प्रैक्टिस का निकालें, और जितने भी प्रैक्टिस मटेरियल है सबसे खटा, जैसे ही रीजनिंग का मान लीजिए आज बैच खत्म हुआ तो पूरा 1 महीने लगातार दबा के प्रैक्टिस करिए और बैच को कंप्लीट करिए। हाँ है ना। जब बैच खत्म हो जाए, फिर आपको रीजनिंग में नई चीज करने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप जीएस की कोचिंग स्टार्ट कर दें वहां से, ताकि आपके पास रीजनिंग का जो टाइम था अब आपने जीएस में दे दिया। बस आप अपने मॉक टेस्ट पेपर के आसपास जब भी आए तो आप सोल्व करना शुरू कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, फिर भी ये एक लंबा डिस्कशन है और ये इतनी आसान बातों में समझ आएगा नहीं ना, मैं समझाने में मुझे मजा आ रहा। एक बार वक्त लेके फिर आपसे बात करें। क्योंकि आपकी सोमवार की छुट्टी हो गई थी, तो अब समय उस पर ना खराब करके अलग से एक दिन बताएंगे। बताइए मेरे बच्चे, थोड़ा फास्ट रखिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है एक किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। कहता है जी, एक किसी काम को शुरू करता है फिर 4 दिन बाद छोड़ देता है, फिर बचे हुए काम को बी अगले 10 दिन में निपटा डालता है। हाँ जी। यदि ए 8 दिन बाद काम करके जाए तो बचे हुए काम को बी अगले 5 दिन में निपटा डालता है। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझदार है भाई। ए के 4 दिन, वहाँ ए के 8 दिन, तो बचे ए के 4 दिन। यहाँ 10 दिन, वहाँ 5 दिन है, तो बी के अब बचे कितने दिन, 5 दिन। तो ए बी का रेशियो निकालेंगे मेरे भाई, तो यह आएगा 5/4। इसका मतलब है ए की एफिशिएंसी 5 तो बी की एफिशिएंसी 4। तो ये 5 यूनिट तो 4 दिन में 20।
बी 4 यूनिट तो 10 दिन में 40, तो 20 और 40 60, टोटल वर्क हो गया 60। तो ये 60/5 मेरे बच्चे, ये 60/4। हाँ है ना, कोई लोड ही नहीं है कि 12 और 15। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आप लोगों ने सबने। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इसको जाके 20 में से 25 मिनट भी आपको देने पड़ते होंगे इन सारी चीजों को करने में। बहुत जल्दी से आप लोग कर लेते होंगे, क्योंकि समझ तो आप लाइव में रहे ही हैं शायद मेरे साथ साथ। हाँ है ना भाई, समझ तो ले ही रहे हैं ना आप। करिए, अगर आप साथ साथ मेरे समझ ले रहे हैं तो नोट्स बनाने में फिर बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, खटाखट नोट्स बनाते चले जाइए। हाँ, प्रैक्टिस में जरूर समय लगता होगा, लेकिन वो भी प्रैक्टिस तो तब करते हो ना जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अभी तो आपको सिर्फ वही करना है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो डेली टाइम तो बचता है। और हाँ, क्लास जरूर समय लेती है, 3-4 क्लास से आपका, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन टाइम थोड़ा सा उल्टा सीधा ले लिया करो ना। जैसे मेरी क्लास है सुबह 8 से 9:15 और शाम को है 6:30 से 7:45। तो आप इससे लगती क्लास मत लो कि 8 बजे से कोई क्लास ले ली, अभी जैसे 7:45 पे फ्री हुए 8 बजे पढ़ना शुरू कर दूसरी टीचर क्लास, वो मत लो। पूरे दिन में खाली रहते हो, उस बीच में कोई क्लास का टाइमिंग जो टीचर का अवेलेबल हो जाए आपको, रीजनिंग का वो ले लो, अरुण सर का, इंग्लिश का ले लो। आप अपने नए भाइयों को जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बोलो कि ऐसे सेगमेंट वाइज बांट ले कि मैथ ले ले और रीजनिंग ले ले। ठीक है, मेरा मैथ लंबा चलेगा, रीजनिंग जैसे ही अरुण सर की कंप्लीट हुई फिर इंग्लिश ज्वाइन कर ले। ऐसे सेगमेंट वाइज चलता चला जाए, जिनके पास जो सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, जिनके पास 8 9 10 महीने हैं, तो थोड़ा थोड़ा मजाक करके चलते रहो जीवन में। मतलब इतना भी सीरियस होकर ना पढ़ा जाए कि जीवन में झंड हो जाए पूरा। मतलब पढ़ना तो चाहिए, मेहनत तो बहुत करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये शरीर जो है, ये मन जो है, ये दिमाग जो है, ये तपस्या तो मांगता है कामयाबी के लिए, देनी पड़ेगी इन चीजों की तपस्या आसाम की। लेकिन बीच बीच में अपना समय निकालते रहिए, मस्ती काटते रहिए। जैसे इस सवाल पे आते हैं, दिल्ली में क्या है मेरे भाइयों, शनिवार और रविवार दोनों दिन वीकेंड कर्फ्यू रहता है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते थे, सारे टीचर्स वीचर्स मिलके शनिवार रविवार को क्रिकेट खेलने चले जाते थे। अब सारे बूढ़े बूढ़े हो रखे हैं, तो टाइम पास हो जाता था सबका। अब शनिवार रविवार वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया, क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते, तो क्या किया जाए, तो गोवा चले गए, पूरा खाली था। ऐसे बीच बीच में दिमाग को फ्रेश कर लिया करो, ताकत मिलती है। अब तुम गोवा नहीं जा सकते बेटे, तो तुम कहीं अपने आसपास 2 4 5 किलोमीटर में घूम आया करो। देखिए जी, पी क्यू तथा आर तीन टाइपिस्ट हैं, तीन टंकक है, एक साथ काम करके 216 पेज को 4 घंटे में टाइप भी कर डालते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक करता है। बहुत सुंदर। आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में कर सकता है। आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स एज पी इन 7 आवर्स। देखिए पहले इस लाइन को पढ़ के, ये है भी कि नहीं है, गोवा वाले बीच पे। अरे वाह विपुल भैया, तुम तो गाना ही लिख दिए। किसके साथ गए थे वह, सालो तुम्हें ये शक है मैं किसके साथ गया था। हद मचा दिए बे, अबे यार दोस्त गए थे यार। जीवन में एक बात ध्यान रखना, जो सच्चे आनंद के समय है वो आपके दोस्तों के साथ होते हैं, क्योंकि उस समय आप राकेश यादव नहीं होते या कुछ और नहीं होते, आप सिर्फ दोस्त होते हैं, और दोस्तों के बीच में बहुत कुछ मस्ती वाली बातें होती हैं, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। गर्लफ्रेंड के साथ हराम खोर, मेरा बेटे की अब थोड़े दिन में गर्लफ्रेंड हो जाए शायद, इस उम्र में मैं बनाऊंगा ये काम, उल्लू। ये विचार है तुम्हारे गुरु के प्रति। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पी अपोन में आ जाए, 7 यहां ले आओ, 5 अपोन में ले आओ। तो इससे ये समझ में आया कि यार आर की एफिशिएंसी 7 है तो पी की एफिशिएंसी 5 है। हाँ है ना,
कि आर की एफिशिएंसी 7 है तो पी की एफिशिएंसी 5 है। एक आदमी है क्यू। अब एक और भी चर्चा का विषय है यहां मेरे भाई, इस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इस बात पे आइए कि यार मैं कहूं कि ए बी और सी 3 लोग हैं। ए कमाता है 25 रुपए और सी कमाता है 40 रुपए। ए कमाता है 25 रुपए और सी कमाता है मान लीजिए 60 रुपए। ए कमाता है 25, सी कमाता है 60 रुपए। मैं कह रहा हूं कि बी जो है वो ए से जितने ज्यादा धन कमाएगा उतना ही ज्यादा धन सी बी से कमाएगा। बी जो है वो ए से जितना ज्यादा पैसा कमाएगा उतना ही ज्यादा पैसा सी बी से कमाएगा। ए जितना अधिक धन ना बी जितना अधिक धन ए से कमाता है उतना ही अधिक धन सी बी से कमाता है। तो मेरे नन्हे मुन्नो ये बताओ कि बी कितना कमाता है। तो बी कितना कमाता है ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि सर 25 और 60 को जोड़ लो, 25 जमा 60 कर लो, तो जोड़ोगे तो 5 6 2 8, कितना आया सर 85। और सर 85 का कर दो आधा, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42.5, 42.5। इसका मतलब सर बी जो कमाता होगा वो 42.5 यूनिट कमाता होगा। मतलब ये बना सर कि ए 25 कमाता है तो बी 42.5 कमा रहा है, तो कितना फालतू कमा रहा है 17.5। और सी 60 कमा रहा है, बी 42.5, तो ये इससे कितने ज्यादा कमा रहा है, ये भी 17.5 कमा रहा है ज्यादा। तो जितना धन ज्यादा ये कमा रहा था उतना ही इससे ये कमा रहा है। यानी क्या तरीका होगा, इन दोनों के जोड़ का आधा। और लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी 3 लोग हैं, ये कमा रहा है 20 रुपए और ये कमा रहा है 80 रुपए। अब बी ए से जितना अधिक कमा रहा उतना ही अधिक सी बी से कमा रहा है। तो बताइए बी कितने कमा रहा है, तो बताइए बी कितना कमा रहा है। तो आप कहेंगे सर बी जो कमा रहा होगा वो 20 और 80 का जोड़ ले लो, कितना आया 20 जमा 80। सर योर आंसर शुड बी 100। 100 का आधा कर दो तो सर ये कितना आया 50। हाँ है ना मेरे बच्चे, इसका मतलब बी कमा रहा होगा 50। आप देख लो 50 इससे कितना ज़्यादा है 30, और 80 50 से कितना ज़्यादा 30। यानी एक सीधा सीधा साफ सुथरा तरीका है कि दोनों का जोड़ करके आधा कर दो, दैट इज योर आंसर। पहले इस बात को समझिए फिर आगे आएंगे। वरना गोवा वाले बीच पे फोटो यूं ही खींच के है करो भाई। सर क्लास नहीं चल रहा है, अगर क्लास नहीं चल रहा है तो तुम कमेंट काहे कर दिए बे। आनंद कैसे मिलेगा जीवन में प्रहलाद भैया, बहुत खतरनाक हो तुम पे। मिलेगा आनंद तुमको एक दिन बेटा, पढ़ते रहो। आइए मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ते भी रहिए, मेहनत भी करते रहिए, जीवन में मजे भी लेते रहिए। इतना सीरियस भी नहीं होना कि वक्त ही निकल जाए हाथ से, लेकिन बिगड़ना भी मत। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां सवाल में ये कह रहा है कि 1 घंटे में आर क्यू से जितने ज्यादा पेज टाइप करेगा उतना ही पी क्यू से ज्यादा कर लेता है, मतलब क्यू पी से ज्यादा कर लेता है। पी क्यू आर द टाइप वर्क कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर। इन 1 आवर माय डियर स्टूडेंट्स, इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। कहता है क्यू पी से जितना ज्यादा लिख लेगा उतना ही आर क्यू से ज्यादा लिख लेगा। तो तरीका है 5 7 12, 12 का आधा मेरे बेटे 6, इन दोनों के जोड़ का आधा। तो मान लो या तो यूनिट में ले लो या फिर एक्स ले लो कि भाई पी 1 घंटे में 5x टाइप करेगा तो क्यू 6x करेगा तो आर 7x टाइप करेगा, वरना 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट ले लो। तो तीनों मिल जाते 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे, तो 5 जमा 6 जमा 7, 5 6 11 और 7 18, यानी तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 18x पेज टाइप करेंगे। हाँ है ना। और कहता है 4 घंटे तक लगातार काम करें, 18x तीनों एक पेज पे काम करेंगे, 4 घंटे तक लगातार काम करें। भाई 1 घंटे में तीनों मिल जाए तो इतना काम करते हैं, हाँ है ना। और 4 घंटे तक लगातार काम करें तो 216 पेज लिख डालते हैं भैया।
तो भैया 18 चौक 72, 72 थी 216। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आई 3 पेज। x का मान 3 पेज। तो अगर x का मान 3 पेज है तो 5 थी 15 पेज, 6 थी 18 पेज, 7 थी 21 पेज। यानी p लिखेगा 15 पेज, q लिखेगा 18, तो r लिखेगा 21 पेज। 15, 18, 21। दैट इज योर आंसर। आइए मेरे बच्चे सामने आइए। या आप प्रयास कर रहे हैं, चलिए 10 सेकंड और ले लीजिए, करिए प्रयास 10 सेकंड और। कोई नहीं मेरे बच्चे, ये वाला नहीं समझे हो संगम तो ऐसे ही तीन तीन सवाल है लगातार इसी टाइप के। अब बेहनंद आफ्टर 2 मिनट वीडियो बफर, ओके आई विल चेक इट। पोल ए बीजेपी बी एस सर, साले पागल, ए बीजेपी बी एस पी, सर में मारेगा बीजेपी एस पी का है सारे। मैं बोल नहीं सकता, सारे हैं वही। ज्यादा ना पड़ राजनीति में, इन्होंने सबने हमारा काटना है। ना कोई जात का है ना कोई धर्म के। जो अपने आप को यादव कहते हैं नेता, सबसे ज्यादा ऐसी तैसी उन्होंने यादवों की है। और जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, सबसे ज्यादा ऐसी तैसी उन्होंने ही हिंदुओं की है। ये जाति और धर्म जहर होते हैं, इसलिए आप जैसे स्टूडेंट इस जहर को ना पीओ ना किसी और को पिलाओ। ये मुझ जैसे अनपढ़ गंवार आदमी का काम है, जिससे देश का कोई भला नहीं होने वाला। आप तो बड़े समझदार बच्चे हैं। सारे नंबर एक टाइप के हैं। आ जाइए, देखिए मेरे बच्चे, जिनको समझ नहीं आया वो समझिए। 3 टाइपिस्ट एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 900 पन्ने 20 दिन में टाइप करते हैं। कहता है 3 टाइपिस्ट है, वो 8 घंटे काम करते हुए 900 पन्ने 20 दिन में टाइप करते हैं। ए के द्वारा 4 घंटे में किया गया काम सी के द्वारा 1 घंटे में किए गए काम के बराबर है। ए बाई सी 1/4, हाँ है ना। यानी ए की एफिशिएंसी 1 और सी की एफिशिएंसी 4। अब आगे कह रहा है मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्नू समझो बात को, ए बी और सी, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी ए की 1 और सी की 4। अब इतनी बात समझिएगा कि सवाल में कह रहा है कि भाई बी 1 घंटे में जितना ज्यादा काम ए से कर लेगा उतना ही ज्यादा काम सी बी से कर लेता है। तो भैया क्या करो, 1 और 4 का जोड़ 5, 5 का आधा 2.5, इसे 1x 2.5x और 4x मान लो यार, क्या बुराई इसमें समझने में, हाँ है ना।
तो 3 टाइपिस्ट एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 900 पन्ने 20 दिन में टाइप करते हैं। ए के द्वारा 4 घंटे में किया गया काम सी के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम बी ऐसे उतना 20 से अधिक टाइप करता है, तो 1 घंटे में सी ने कितने पन्ने टाइप किए ये बताओ। तो मेरे बच्चे ये बताओ, तीनों अगर मिल जाए तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर देंगे? तो आप कहोगे सर ये देखो 1 और 2 3 और 4 7 7.5x पेज टाइप कर देंगे। यानी सर तीनों अगर मिल जाए तो 1 घंटे में 7.5x पेज टाइप करते हैं। तीनों अगर मिल जाए तो 1 घंटे में 7.5x पेज टाइप करते हैं, हाँ है ना। और डेली कहता है 8 घंटे काम करते हैं। भाई 1 घंटे में तीनों मिल जाए तो इतना काम, और डेली 8 घंटे काम करते हैं। अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं और 1 घंटे में इतना काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 8 घंटे में इतना काम, यानी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। भाई 1 घंटे में इतना, 8 घंटे में इतना, और एक दिन में 8 ही घंटे काम करते हैं, मतलब एक दिन का काम इतना। ये मेरे प्यारे बच्चों एक दिन का काम है। अब कह रहा है कि भैया अगर ये लगातार काम करें तो 20 दिन में 900 पन्ने टाइप करते हैं। लगातार काम करें तो 20 दिन में 900 पन्ने टाइप करते हैं। तो एक दिन में इतने, तो 20 दिन में इतने पन्ने, और ये पन्ने किसके बराबर है? 900 पन्नों के बराबर। हाँ जी, पॉइंट हटाएंगे जीरो हट जाएगा। भाई 10 करेंगे जीरो हट जाएगा, है ना। अब भैया 15 5 75 काटना है आपको, जैसे काटना था। 15 6 90 जीरो। अब 5 दूनी 10 से जीरो कटा, 2 चौक 8 2 तिया 6, जैसे मर्जी काट लेना। ये काटोगे तो समझ में आएगा, 3/4 आएगा। तो कह रहा है कि सी 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है? तो भैया सी की वैल्यू है ये, तो 4 गुना एक्स, एक्स की वैल्यू 3/4, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 3। यानी सी 1 घंटे में 3 पेज टाइप करता है। सी 1 घंटे में मेरे बच्चे 3 पेज टाइप करता है, ये आपका सही उत्तर है। आठ कहां से आया भैया? लिखा है ना, ये तो थी 1 घंटे की एफिशिएंसी, ये इसका 1 घंटे का काम, ये 1 घंटे का, ये 1 घंटे का, जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 6.5 और 1 7.5, यानी तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 7.5x पेज टाइप करते हैं। अगर तीनों 1 घंटे में 7.5x, तो एक दिन में 8 घंटे काम होता है। तो ये था 1 घंटे का काम, तो 8 घंटे का काम इतना, तो एक दिन में 8 घंटे काम होता है, तो यानी 8 घंटे में इतना काम होगा, यानी एक दिन में इतना। तो कहता 20 दिन तक लगे रहे, 20 दिन तक लगे रहे, 20 दिन तक मेरे बच्चे लगे रहे। तो 20 दिन तक लगे रहे तो 20 दिन में इतना काम कर देंगे, और वो काम किसके बराबर है जी? 900 पन्नों के। सोल्व कर दो, आंसर आ गया आपका। चलिए आगे आइए, करिए। सर पीडीएफ नहीं मिला है क्या? कैसी बात कर रहे हो, पीडीएफ रोज मिलती है। बैंक का 100% कवर होगा, आपको लिखने की ही जरूरत नहीं है। सर आप चुनाव लड़ो, आपका तो केवल स्टूडेंट ही जिता देगा। बहुत बढ़िया बेटे, हमको बहुत जल्दी बर्बाद करने का सलाह दे रहा। कहाँ लड़े हुए हम चुनाव? चुनाव भैया अलग लोगों का काम है। अखिलेश यादव आपको छोड़ दिए? अच्छा, अखिलेश यादव ने मुझे कब पकड़ा था वे, जो मुझे छोड़ देगा? हराम खोरो, इतने बड़े लोग होते हैं राजनेता, हमारा उनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है किसी से भी। और देखो राजनीति एक ऐसी चीज है मेरे बच्चों, इससे है ना, इसमें सही मायने में सिर्फ काटा जाता है हर एक को। लोग यूज करते हैं जाति को, धर्म को। हमें लोग पसंद कर आने चाहिए। जैसे मुझे बीजेपी में नितिन गडकरी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है वो व्यक्ति। अगर वो देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़े नितिन गडकरी, तो मैं अपनी पूरी संपत्ति, तन मन और धन के साथ उसका प्रचार करूंगा, क्योंकि वो एक प्रगतिशील सोच का व्यक्ति है। भारत में रोडों की जो व्यवस्था है, रोड्स की, हाईवेज की जो व्यवस्थाएं हैं, जितना पिछले कई सौ दशकों में काम हुआ है हाईवे पे, इतना अकेले ने उसने अपने शासन में किया है। तो हमें व्यक्ति पकड़ने होंगे, पार्टी नहीं। मुझे बहुत पसंद है नितिन गडकरी।
नई नई सोच रखते हैं, नई नई अप्रोच रखते हैं। मुझे क्या करना मेरी जाति से यार, मैं किसी भी जाति का हूं। जब मैं बाहर निकलूं रोड पे तो रोड अच्छे मिलने चाहिए। यही मुझे चाहिए, यही मेरे बच्चों को चाहिए। आइए मेरे भाई, कहता है 3 men डिग ए पिट ऑफ 324 मीटर इन 6 days। कहता है मतलब 3 आदमी 324 मीटर गहरा गड्ढा भाई 6 ही दिन में खोद डालते हैं। 3 शिफ्टों में काम होता है भाई। 3 शिफ्ट होते हैं, मान लीजिए ए बी और सी 3 शिफ्ट है, ठीक है। ए का मतलब पहली शिफ्ट, बी का मतलब दूसरी शिफ्ट और सी का मतलब तीसरी शिफ्ट, है ना। सो एफिशिएंट। कहते हैं फर्स्ट शिफ्ट। अबे यार, इन फर्स्ट शिफ्ट सेकंड पर्सन इज सो एफिशिएंट मोर देन फर्स्ट पर्सन एज थर्ड पर्सन इज एफिशिएंट देन सेकंड पर्सन। ओके, 3 शिफ्ट में नहीं, 3 आदमी ले लो, क्योंकि 3 आदमी दिए थे ना, तो एक आदमी का नाम ए, एक का बी और एक का सी। 3 आदमी रख लेते हैं, हाँ है ना मेरे बच्चे। बात समझ रहे हैं? 3 आदमी ले लेते हैं ए बी और सी। अब कह रहा है जी पहला इतना फालतू है, दूसरा इतना फालतू है, ये वो। कहता है द वर्क दैट फर्स्ट पर्सन डू इन 14 days। तो कहता है पहला आदमी 14 दिन में जो काम करता है, उतने काम को निपटाने में दूसरे आदमी, थर्ड आदमी को, माफ करिएगा, दूसरे को नहीं, थर्ड आदमी को 10 दिन लगते हैं। 2 5 10, 2 7 14, ए बाई सी। 5 7 में आ गया 7। तो ए की वैल्यू 5 तो सी की वैल्यू 7 मेरे बच्चे, हाँ है ना। यानी ए की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू 7, यानी ए की एफिशिएंसी 5 तो सी की 7। और कह रहा है भाई बी ए से जितना ज्यादा करेगा उतना ही सी बी से, तो 5 7 12, 12 का आधा 6। यानी यहां से हम इस बात को समझ सकते हैं कि भाई ए की एफिशिएंसी अगर 5x मीटर गड्ढा खोदने की है तो बी की 6x मीटर गड्ढा खोदने की, तो सी की तो 7x मीटर गड्ढा खोदने की एफिशिएंसी है। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना गड्ढा खोदेंगे? 5 और 6 11 और 7 18x। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 18x मीटर गड्ढा खोद लेते हैं। लेकिन कह रहा है जी तीनों मिलके 6 दिन में, कितने दिन में मेरे प्यारे बच्चों? 6 दिन में। तो एक दिन में 18x, तो 6 दिन में इतना गड्ढा खोद देंगे। और कह रहा है 6 दिन में 324 मीटर गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। जरूरी नहीं है एक्स मानी, यूनिट मान लो 5 6 7। तो 18 यूनिट एक दिन में, तो 6 दिन में 18 6 108। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? या आप एक्स मान के सोल्व कर लें, करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 3। तो एक यूनिट की वैल्यू 3, यानी एक्स की वैल्यू 3। अब पूछ रहा है तो भैया पहला व्यक्ति, तो भैया पहला व्यक्ति ए था, तो इसकी एक दिन में 3 मीटर, तो 5, मतलब एक्स की वैल्यू 3, तो 5x की वैल्यू 5 थी 15। यानी पहला व्यक्ति एक दिन में 15 मीटर गहरा गड्ढा खोद सकता है। पहला व्यक्ति एक दिन में 15 मीटर गहरा गड्ढा खोद सकता है। पहले आप समझो फिर आगे बढ़ लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मुझे। ए बी सी आसानी से निकल जाएगा ना? हाँ यार, ये इतना मुश्किल सवाल है, लैंग्वेज इतनी बुरी बुरी है, सही तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? मनीषा थैंक यू बेटा। ये बता दो ना, स्टेट एग्जाम में ये लेवल आएगा क्या? नहीं, स्टेट एग्जाम में कई बार आ जाता है, वरना हल्का ही रहता है यार लेवल इसका। प्लीज डू विदाउट टैक्स। बता देता हूँ सर, 7:30 बजे से कबड्डी देखता हूँ। अच्छा भैया, तो 7:30 बजे क्लास ऑफ कर दें तेरे लिए हम। ये कह रहा सर आप बीजेपी के आदमी हो। अच्छा बेटे, तुम थे, हो और रहोगे क्या ये नहीं बताएंगे। तुम लोगों की यही दिक्कत है भाई। एक कह रहा है यादव होने पे धिक्कार आपका। तेरी ऐसी कम तहसीब है, तू बताएगा मुझे ये बात, इंशाल्लाह। तुझे नौकरी चाहिए या मंदिर चाहिए या जाति चाहिए? तू ही डिसाइड कर। मेरा तो धिक्कार ठीक है, तू ही बता तुझे चाहिए क्या। तेरा जात वाला मंत्री, या तेरे धर्म वाला मंत्री, या तुझे नौकरी देने वाला मंत्री? डिसाइड कर। आइए जी, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? एक सेकंड रुकना इस सवाल को पहले। ठीक है भाई,
करिए करिए मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है। अभी उससे डिफरेंट टाइप है। एसएससी जीडी का कोर्स बता दीजिए, आप बोल रहे थे, बहुत जल्दी कमेंट जा रहे हैं तुम्हारे। नौकरी प्लस छोकरी, फिर तो तू योगी जी को वोट दे, नौकरी पता नहीं तुझे, छोकरी तो नहीं मिलने वाली। भाई नौकरी मिलेगी तो सब हो जाएगा तुम्हारे साथ, सब होगा, चिंता ना करो, नौकरी भी मिलेगी और उसके बाद जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे कन्या भी मिलेगी। क्योंकि आजकल लकड़ियां नहीं, लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो नौकरी के अलावा आपके आचार व्यवहार को भी देखती हैं। आइए जी। एक भाई कह रहा है कि पैसे हैं तो सब मिल जाती हैं। बेटे तो ये बता, सलमान खान का ब्याह क्यों नहीं हो रहा, पैसे हैं तो? आइए आइए आइए। देखिए, पढ़ाई से ध्यान नहीं भटकाना, इस बात का ध्यान रखना। आपका पहला धर्म यह है कि हर एक सवाल को मैं कम से कम 1 मिनट छोड़ता हूं, तो उस 1 मिनट में आप कोशिश करा करें सवाल को बहुत हद तक सोल्व करने की। ठीक है। कहता है ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। माने ए और बी दोनों मिल जाएं तो दोनों, कहता है, 30 दिन में पूरा काम कर लेंगे। इट इज टोटल वर्क। इट इज माई डियर स्टूडेंट टोटल वर्क। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। अगर दोनों मिल जाएं तो 30 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। मतलब ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई है। और कहता है दोनों मिलके 30 दिन में काम पूरा कर लेते थे, ये हो गया टोटल काम। हाँ है ना? अब कह रहा है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कहता है जी दोनों ये तो है कर सकते हैं। इट इज अबाउट देयर एफिशिएंसी, दैट इफ ए, अच्छा हिंदी मीडियम में है, यदि ए व बी दोनों मिलकर काम करें तो 30 दिन में पूरा काम हो जाता है। यानी ये मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल वर्क, ये आपका मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों टोटल वर्क है, समझने के लिए कि भाई कुल काम हुआ ए प्लस बी, 30 दिन में कर देंगे पूरा काम। लेकिन कह रहा है कि भैया वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 23 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। यानी 23 दिन तक तो लगे रहे भाई साथ, ए और बी 23 दिन तक तो लगे रहे साथ, फिर बी कहता काम छोड़ के चला गया। तो जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा? ए ने। और कहता काम 33 दिन में खत्म हुआ है, तो 33 में से 23 दिन तो साथ रहे, तो बचे कितने दिन? 10 दिन। तो बचे हुए काम को 10 दिन में किया। यानी 23 दिन तक तो साथ रहे, फिर बचा हुआ काम ये ने 10 दिन किया। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। एक बार समझो इतनी भाषा को, आगे तो कुछ है ही नहीं। पीडीएफ कहां से ले मेरे बच्चे? पीडीएफ आपके उसी में आती, ऐप में ही नोट्स वाला सेक्शन होता है, उसमें मिलती है। कल बताऊंगा।
देखो मेरे भाई, आओ मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ का लैपटॉप में आइए यार, मुझे नहीं पढ़ रहा, मैं आ रहा, आइए। तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चे 30 से, मैं इसे शॉर्ट में भी समझाऊंगा पहले, लेकिन ये समझ लो 30 भी 23 है जमा मेरे प्यारे बच्चों 23 भी जमा 10 है। तो भाई 23 और 10 हो गया 33 है, 23 है यहाँ, 10 है यहाँ, तो कितना हो गया 33 है। 30 है उधर है, 33 से लेके जाऊंगा तो ये बचेगा कितना, 3 है। ये बी है 23 भी, ये 30 भी इधर उधर लाओगे तो ये बचेगा 7 भी। ये तो आता ही होगा, इधर उधर ले जाना आपको। तो ए बाई बी का रेशियो जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों आएगा 7/3। आपको इसका शॉर्ट भी समझा रहा हूँ एक बार, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है। मतलब ए की एफिशिएंसी 7 है तो बी की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 3। तो ए प्लस बी की दोनों मिला के कितनी बनी, 7 और 3 10। तो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी है 10, और 30 दिन इन्होंने काम किया, तो इसका मतलब टोटल इनका वर्क हो गया कितना, 300 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 7 तो बी की एफिशिएंसी 3, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कमा लेंगे 10, 30 दिन में कितना काम कर लेंगे, 300। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क हो गया 300 यूनिट। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 300/7, भाग दे देना भाई, वो आंसर आ जाएगा। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा जी, 300/3, ये 100 दिन में कर लेगा। इसे भाग दोगे 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा बटे, तो ए कर लेगा 42 से 6/7 दिन में, और बी कर लेगा 100 दिन में। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक बार समझिए, फिर इसे दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, यही हूँ भाई, तुम्हारे पास ही हूँ सर। आज सवाल अच्छे हैं या तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हो? अच्छा, आज सवाल अच्छे हैं, तुम ज़्यादा अच्छे पढ़ा रहे हो? सवाल ही नहीं, सवाल तो बहुत बढ़िया है, सवाल बहुत खतरनाक है, पेपर में आते हैं, लेकिन अभी आपने समझे नहीं तरीके से, अब समझते हैं। देखो अभी तो क्या था, ये तो था डिटेल मेथड, जैसा बोला वैसा लिख दिया। तो वैसा लिखने में क्या फ़र्क पड़ा, समझने में सबके लिए आसान है। अब पता चलेगा कितनों को समझ आया कि कितनों को नहीं। देखो यार, ए प्लस बी कहता है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, इस बात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर ए भी 30 दिन तक काम करे और बी भी 30 दिन तक काम करे, ए भी 30 दिन तक आए काम पे
और बी भी 30 दिन तक काम पे आए, ए भी 30 दिन तक काम पे आए और बी भी 30 दिन तक काम पे आए, तो काम खत्म होगा। हाँ है ना? ए भी 30 दिन तक आए और बी भी 30 दिन तक आए, पक्का। अब कह रहा है कि भाई दोनों 30-30 दिन आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कह रहा है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 23 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तो बी आया मात्र कितने दिन तक बाद, मतलब बी कितने दिन आया काम पे, 23 दिन। ये लिखना नहीं है मेरे भाई कहीं पे कुछ भी, ये सिर्फ यहां बैठाना, पढ़ना, समझना। और पूरा काम 33 दिन में हुआ, तो बी छोड़ गया 23 दिन बाद, यानी ए ने तो नहीं छोड़ा, यानी ए तो पूरे 33 दिन आया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, महसूस करना है। अब आप ऐसे समझो कि यार ए को आना कितना ना, बी को आना कितने दिन चाहिए था, आप कहेंगे सर 30 दिन। अगर बी को 30 दिन आना चाहिए था तो बी आया कितने दिन, आप कहें सर 23 दिन। अगर बी को आना था 30 दिन, बी आया 23 दिन, तो बी कितने दिन कम आया, तो आप कहोगे सर बी आया है 7 दिन कम। बी आया है सर 7 दिन कम। ए को आना कितने दिन चाहिए था, 30 दिन, आया कितना है, 33 दिन। ए कितने दिन फालतू आया, 3 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि ए जो है वो 3 दिन फालतू क्यों आया। ए जो है वो 3 दिन फालतू क्यों आया, इस वजह से क्योंकि बी 7 दिन पहले चला गया, तो बी का जो 7 दिन का काम है वो पूरा करने में ए को 3 दिन और लग गए, यानी ए को 3 दिन लग गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब लिखना ही नहीं है, इस पूरे सवाल से सिर्फ इतनी बात समझनी थी, और सवाल में कुछ है ही नहीं कि भाई बी के 7 दिन का काम ए ने 3 दिन में निपटाया। यहां से रेशियो लोगे ए बाई बी का, तो रेशियो आएगा 7/3, यानी ए की एफिशिएंसी 7 तो बी की एफिशिएंसी 3, पक्का। भाई ए यहीं रखो, बी बटे लिया हो तो 7/3, तो ए बाई बी 7/3, तो ए की 7 बी की 3, तो दोनों मिल जाए तो 7 और 3 10, एक दिन में 10, तो 30 दिन में कितना, 300, तो ए कितने दिन में करेगा, 300/7। ये है असली समझ, अगर आप समझ पाए तो। अगर आप इस बात को समझ पाए तो समझिए कि सवाल समझे, नहीं तो भैया फिर तो मामला खराब ही था समझो। क्योंकि वो तो मैंने सीधा सीधा, जैसा सवाल था वैसा सॉल्यूशन लिख दिया, सीधा सीधा। हाँ है ना? पक्का? अगर समझ गए तो अगले पे ट्राई करो। भाई वेब वर्जन में नोट्स अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि वो एक टेक्निकल इशू है, इसलिए आपको नोट्स के लिए इसमें आना पड़ेगा, क्या नाम है, ऐप पे। और हम ऐप में डेली की पीडीएफ बना के डालते हैं क्वेश्चंस की। जिस दिन ये पूरा चैप्टर खत्म होगा उस दिन क्या करेंगे, हम पूरे चैप्टर की एक पीडीएफ बना के डालेंगे। जैसे मान लो टाइम एंड वर्क में मैंने 150 क्वेश्चन कराए, तो अभी तो जैसे आज की क्लास में मान लो 22 क्वेश्चन हुए, तो सिर्फ 22 ही क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहे हैं और पीएनजी दे रहे हैं। जिस दिन पूरा चैप्टर खत्म होगा उस दिन पूरे पूरे 150 क्वेश्चन की पीडीएफ एक साथ दे देंगे। तो आप प्रिंट आउट निकालना चाहेंगे तो भी आसानी से निकल जाएगा, तो ऐसा आप कर पाएंगे। लेकिन हम वेब में प्रोवाइड नहीं कर सकते, टेक्निकल इश्यू।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसे सीधे सीधे समझाने का प्रयास करता हूँ। कहता है ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। देखिए मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, एज ए स्टूडेंट समझाना है इसलिए लिखना पड़ता है। इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि ए को भी 24 दिन आना चाहिए और बी को भी 24 दिन आना चाहिए, तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कह रहा है जी दोनों एक साथ शुरू करता है, बट 20 दिन के बाद ए चला जाता है, तो मतलब ए काम पे कितने दिन आया? मात्र 20 दिन। और काम 26 दिन में खत्म हुआ, तो बी कितने दिन आया जी? 26। तो भाई ये बताओ, ए को आना कितने दिन था? आप कहोगे जी 24 दिन। आया कितने? 20 दिन। तो ए के हिस्से का कितने दिन का काम बचा हुआ है? 4 दिन का। ए के हिस्से के कितने दिन का काम बचा? 4 दिन का। मेरे बच्चे बी को आना कितने दिन था? 24, लेकिन आया कितने? 26। कितने दिन फालतू आया? 2 दिन। बी 2 दिन फालतू क्यों आया? इस वजह से क्योंकि ए 4 दिन का काम छोड़ गया अपना। तो ए जो अपने 4 दिन का काम छोड़ के चला गया, उसको निपटाने के लिए बी को 2 और दिन काम पे आना पड़ा। बस यहां से रेशियो ही तो लेना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ए बाई बी की रेशियो आया 1/2। अच्छा, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई आपत्ति होगी अगर मैं लिखूं A × 7 और B × 5। बताओ A/B का रेशियो क्या है? कुछ नहीं। जो ए के साथ है वो बी को बताएगा, जो बी के साथ है वो ए को बताएगा। बी के साथ 5 है मतलब ए की वैल्यू 5, ए के साथ 7 है मतलब बी की वैल्यू 7 है। इसमें तो कोई मेहनत है ही नहीं आपकी, है ना? यानी ये सब ड्रामा लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। अब भैया मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ और करा रहा हूँ। तो भाई दोनों मिल जाए तो एक दिन में एक और दो कितना काम कर लेंगे? 3 यूनिट। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 यूनिट, तो ए और भी दोनों मिल जाए एक दिन में 3 यूनिट, और 24 दिन में पूरा काम करते हैं, तो टोटल काम हो गया 24×3 = 72। तो ए करेगा मेरे बेटे 72/1 दिन में, और बी करेगा जी 72/2 दिन में। ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ है ना? देखते हैं और कितने बच्चे कर पाते हैं। देखिए यार ये सेम ही सवाल है, लेकिन थोड़ा तो घुमाएगा हर एक आदमी इस पेपर में जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा थोड़ा थोड़ा तो चेंज करेगा। इसको थोड़ा ही चेंज किया। करिए। कर कर ए मैन
देखो मेरे बच्चे, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बड़े ध्यान से समझना सवाल को। कहता है लड़का और आदमी दोनों मिलकर 24 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। लड़का और आदमी मिलके 24 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, है ना। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, कहते हैं यदि आखिरी के 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, ध्यान देना, यानी जितने दिनों में भी काम अब खत्म हुआ उसमें आखिरी के 6 दिन अकेला आदमी रहे तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। बेटा काम 26 दिन में खत्म हुआ, लड़का और आदमी दोनों थे। कहता आखिरी के 6 दिन में केवल आदमी था, इसका मतलब आखिरी के 6 दिन में लड़का नहीं था। तो 26 में से आखिरी 6 दिन हटा दूं तो लड़का तो केवल 20 ही दिन काम पे रहा, हाँ है ना। और आदमी ने काम छोड़ा ही नहीं, तो आदमी तो पूरे के पूरे 26 दिन रहा। अगर आप देखोगे लड़का और आदमी दोनों एक साथ करें तो 20 दिन तक तो है साथ, लेकिन आखिरी के 6 दिन में केवल आदमी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सही मायने में इस भाषा को समझेंगे तो जो पिछले वाला क्वेश्चन है हु बहू सेम यही क्वेश्चन है, सेम वही इसका भी आंसर होगा, वही तरीका, वही डाटा, सब कुछ सेम है। बस दिक्कत है तो क्या, लैंग्वेज को उल्टा सीधा कर लिया, हाँ है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? भाई दोनों मिलके किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। कहता दोनों ने शुरू किया लेकिन काम के आखिरी 6 दिन में अकेला आदमी था। वो इस बात का ऐसे भी कह देता कि काम के आखिरी के 6 दिनों में लड़का काम पे नहीं था, तो सीधी सीधी बात हो जाती है कि 26 में से 6 गया 20। इस बार उसने थोड़ा सा बना के बोल दी। सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाला। करिए जिस सवाल को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी कहता है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मैं इससे पहले डिटेल बताता हूं। किसी काम को कहता है 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए अगर पहले 8 दिन काम करे तो शेष काम को बी अगले 20 दिन में खत्म कर लेता है। यानी बात वही है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए 8 दिन में करता है, बचे हुए काम को बी 20 दिन में करता है। बी सोल्व करोगे तो 12 ए प्लस 12 बी, 8 ए प्लस 20 बी, तो इधर दूर लाओगे तो 4 ए बराबर 8 बी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ए बाई बी की जो वैल्यू है वो आएगी 2/1। ए की एफिशिएंसी 2 तो बी की एफिशिएंसी 1। तो भाई टोटल वर्क हो गया 2 और 1 3, भाई 2 और 1 3, 12 3, भाई दोनों मिल जाते एक दिन में 3, तो 12 दिन में कितना कर देंगे 36, यानी टोटल वर्क आ गया 36। तो कह रहा बी कितने दिन में कर लेगा, तो बी करेगा जी 36/1 दिन में। बी कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों 36/1 दिन। बस ये आंसर है। दूसरा समझदारों वाला तरीका ये होना चाहिए था, इतना बड़ा लिख के ना, मतलब इतना जैसे मैंने करा ऐसे ना करके आपको सीधा सीधा समझना था बातों को कि भाई अगर मैं स्टूडेंट होता तो इस सवाल को ऐसे करता कि भाई ए और बी दोनों को 12-12 दिन आना था। ए 8 दिन आया, ए के कितने दिन बच गए 4 दिन। बी 20 दिन आया तो बी को 12 दिन आना था, 20 दिन आया, यानी बी कितने दिन फालतू आ गया 8 दिन।
बस यहाँ से रेशियो लेना था, आंसर आ गया, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट मुझे समझाना हो तो मैं आपको ऐसे ही कहूंगा कि ऐसे लिखो कि भाई ए और बी दोनों मिल जाएं तो 12 दिन में काम खत्म होता है। मतलब ए भी 12 दिन आए, बी भी 12 दिन आए, लेकिन ए आया है 8 दिन और बी आया भैया 20 दिन। तो ए कितने दिन कम आया जी? 4 दिन। तो ए के 4 दिन का काम बचा है। बी कितने दिन फालतू आ गया जी? 8 दिन। इसी वजह से बी 8 दिन फालतू आया। अब यहां से रेशियो लें, सोल्व करें। ठीक है, करें जी इसको। बहुत अच्छा सवाल। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपकी नज़र पेश किया जा रहा है, गौर फरमाइएगा। देखिए आसान सवाल है। कह रहा भाई ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। कहता है 16 दिन तक बी और सी के साथ काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी 16 दिन तक ए जो है वो बी और सी के साथ रहा, फिर काम छोड़ के चला गया और बचे हुए काम को बी और सी ने अगले 40 दिन में पूरा कर दिया। बी और सी को ने मिल के अगले बचे हुए काम को अगले 40 दिन में पूरा कर दिया। एक बार देखें कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। जी विकास जी जरूर आएंगे लखनऊ एक दिन। देखिए मेरे बच्चे, 40 ए प्लस 40 बी प्लस 40 सी, 16 ए प्लस 16 बी प्लस 16 सी, 40 बी प्लस 40 सी। अब भैया जी 40 बी से 40 बी काटो, 40 सी से 40 सी काटो, और 16 इधर लाओगे तो यह आएगा 24 ए, और ये चला गया, बचा 16 बी 16 सी, 16 कॉमन ले लोगे तो बी प्लस सी बचा। कटिंग मचाओगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो ए अपॉन बी प्लस सी का रेशियो अगर देखोगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 2/3। यानी ए की एफिशिएंसी 2 तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3। हाँ जी। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं जी? 2 और 3 5 ना, तीनों मिल जाते, ए बी और सी तीनों मिल जाए तो 2 और 3 5 यूनिट एक दिन में। तो 40 दिन में कितना काम कर लेंगे? 200। तो पूछा है कि ए कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल काम है 200। ए एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 200 करने में लगाएगा कितने दिन? 100 दिन। बस ये आपका आंसर आ गया। यहाँ आप बी और सी अलग अलग नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बी और सी की अलग अलग आपके पास एफिशिएंसी है ही नहीं। जब अलग अलग एफिशिएंसी है ही नहीं तो अलग अलग निकाल भी नहीं सकते। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप इस सवाल को दूसरे तरीके से करते तो भी हो जाता। उसमें आपको इसे ऐसे देखना पड़ता सवाल को कि भाई ए बी और सी तीन लोग हैं, मिलके 40 दिन में काम कर लेते हैं। कहता है ए 16 दिन आया, जबकि बी और सी जो हैं
ये 16 दिन तो रहे रहे इसके साथ, बाकी उसके बाद 40 दिन और रहे, तो 16 और 40 कितने हो गए, 56। यानी बी और सी 56 दिन तक काम पे रहे। ध्यान दोगे तो 16 दिन तक तो बी और सी मिलके ए के साथ रहे, और ए जाने के बाद 40 दिन और रहे, तो 16 और 40 बी और सी कितने दिन रहे, 56। हाँ है ना। अब आपको क्या करना है कि ए को आना था 40 दिन, आया 16 दिन, तो ए के कितने दिन बचे हैं, 24 दिन। बी और सी को आना था कितने दिन भाई, 40, आया कितने दिन, 56, तो कितने दिन फालतू आया, 16। बस यहां से सोल्व कर दीजिए आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, सबा खैर, मिलते रहिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।